हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करते हैं सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट के बारे में कि साउंडनेस टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करते हैं। सीमेंट में कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से सीमेंट में अनसाउंडनेस आती है। तो इन सभी टॉपिक को लेकर इनके एपरेटस के बारे में और सभी जो भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट हम करते क्यों हैं। तो सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट भी करते हैं कि सीमेंट या सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट सेट होने के बाद में अगर अपना वॉल्यूम चेंज करती है, यानी कि हम ये कहें कि अगर वो फूलने लगती है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जरूर सीमेंट में या तो फ्री लाइम की मात्रा है या फिर फ्री मैग्नीशिया की मात्रा है, क्योंकि फ्री लाइम या फ्री मैग्नीशिया की मात्रा होने की वजह से ही सीमेंट पानी कांटेक्ट में आने के बाद जब वो सेट हो जाती है तो उसके बाद भी उसका रिएक्शन चलता रहता है और वो फूल जाती है। तो हम ये कहेंगे कि सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट क्या पता करने के लिए किया जाता है, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम चेंज इन कंक्रीट और सीमेंट आफ्टर सेटिंग। यानी सीमेंट की सेटिंग होने के बाद, सीमेंट या सीमेंट कंक्रीट की सेटिंग होने के बाद में भी उसके अगर वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है, यानी हमारी कंक्रीट या सीमेंट फूल रही है, तो उस केस में हम कहते हैं कि उस सीमेंट में क्या है, अनसाउंडनेस है। और वो किसकी वजह से हो सकती है, तो वो हो सकती है हमारी फ्री लाइम की वजह से। यानी वो किसकी वजह से हो सकती है, फ्री लाइम या फिर हमारा फ्री मैग्नीशिया एंड लाइम की वजह से हमारी क्या हो सकता है, सीमेंट में अनसाउंडनेस हो सकती है, जिसकी वजह से उसका पानी के कांटेक्ट में आने के बाद या सेट होने के बाद वो क्या होने का, फूलने लगती है। तो ये तो सीमेंट कंक्रीट में सेट होने के बाद ही वॉल्यूम चेंज अगर होगा तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं, सीमेंट हम ये चेक करते हैं कहीं सीमेंट अनसाउंड तो नहीं है। तो सीमेंट की अनसाउंडनेस को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कितनी उसके अंदर साउंडनेस वैल्यू है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, साउंडनेस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो कैसे करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म, उसके लिए देखिए, तो रीजन क्या है अनसाउंडनेस सीमेंट के, आखिर सीमेंट में अनसाउंडनेस आ क्यों रही है, उसका रीजन क्या है। एक तो फ्री लाइम हो सकता है उसमें, दूसरा हो सकता है मैग्नीशिया यानी फ्री मैग्नीशिया एंड फ्री लाइम हो सकता है। तो देखिए, हमारे पास साउंडनेस चेक करने के दो तरीके के मेथड हैं। कौन कौन सा, एक तो है ली चैटिलियर मेथड और दूसरा हमारा है ऑटोक्लेव टेस्ट। तो आखिर इन दोनों टेस्टों में क्या डिफरेंस है। अगर सीमेंट में फ्री लाइम की मात्रा ही अगर हमें डिटेक्ट करनी है, यानी कि ली चैटिलियर मेथड ऐसा मेथड है जो सिर्फ ये बताता है कि सीमेंट में अनसाउंडनेस किसकी वजह से आएगी, फ्री लाइम की वजह से। यानी इस मेथड में हम सिर्फ तभी अनसाउंडनेस डिटेक्ट कर सकते हैं जब अनसाउंडनेस फ्री लाइम की वजह से आ रही हो। यानी ली चैटिलियर मेथड से अगर आप साउंडनेस चेक कर रहे हैं तो उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट दिखा सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि जब फ्री लाइम अगर है और उसकी वजह सीमेंट में अनसाउंडनेस आ रही है तो उस केस में हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ली चैटिलियर मेथड परफॉर्म करते हैं। लेकिन देखिए, इस टेस्ट में अनसाउंडनेस अगर फ्री मात्रा में अगर मैग्नीशिया है तब हम कर रहे हैं ली चैटिलियर मेथड टेस्ट, तब उस केस में ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर फ्री लाइम की मात्रा है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास दूसरा टेस्ट है। तो ऑटोक्लेव टेस्ट क्या कर सकता है कि अनसाउंडनेस हमारी चाहे फ्री लाइम की वजह से आ रही हो या फ्री मैग्नीशिया की वजह से आ रही हो, ये दोनों के ही इफेक्ट कंसीडर कर लेता है। तो अगर हमें ये देखना है कि फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया दोनों की वजह से अगर हमें इफेक्ट देखना है कि दोनों की वजह से अनसाउंडनेस सीमेंट में तो नहीं आ रही है, तब हम परफॉर्म करेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट। लेकिन अगर सिर्फ फ्री लाइम की मात्रा अगर हमें डिटेक्ट करनी है कि उसकी वजह से अनसाउंडनेस तो नहीं आ रही है सीमेंट के अंदर, उस वजह से सीमेंट का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम परफॉर्म करते हैं ली चैटिलियर मेथड। तो ये तो हो गई कि साउंडनेस टेस्ट क्या है, किसकी वजह से साउंडनेस आ रही है, कब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसका टेस्ट प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, 100 ग्राम आप सीमेंट लें। हमने 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया, हमें एक पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सीमेंट प्लस वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो सीमेंट हम लेंगे 100 ग्राम और वाटर के लिए हम क्या करेंगे, 0.78 पी। अब यहाँ पर पी क्या है, जब हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ा था तो हमने बताया था कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए पानी की जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए पानी की जो मात्रा है वो परसेंटेज में है पी। तो यहाँ पर वो वैल्यू है जो मैंने बताया था, ओपीसी की जनरली हमारी कितने से कितने के बीच में आती है, 25 से 30% के बीच हमारी कंसिस्टेंसी परसेंटेज होती है। नॉर्मली 30 तक हमारी परसेंटेज ली जाती है ओपीसी के लिए कंसिस्टेंसी वैल्यू। तो यहां पर हमारी क्या है, पी नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए आवश्यक पानी की परसेंटेज
इंटू 0.78 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू हमारी आएगी उसको हम ग्राम के अकॉर्डिंग, हम वेट के अकॉर्डिंग उसी परसेंटेज में पानी मिलाकर हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करके और सीमेंट का एक पेस्ट बना लेंगे। अब आपने बना लिया पेस्ट। अब इस पेस्ट का करना क्या है, हमें इस पेस्ट को ले चलते हैं। आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं कि लीच एटिलियर मेथड से अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं बाय लीच एटिलियर मेथड, तो हमें जानना होगा कि इस पेस्ट का लीच एटिलियर में कैसे यूज करेंगे और लीच एटिलियर एपरेटस हमारा कैसा होता है। तो देखिए लीच एटिलियर का एपरेटस का हमारा डायग्राम ये बना हुआ है। कैसा है ये डायग्राम, यहां पर ये इसका टॉप व्यू बनाया है मैंने। ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, और ये हमारा इसका फ्रंट व्यू है, यानी अगर इसको सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इसके टॉप व्यू में चलते हैं। तो देखिए ऊपर से देखने में ये गोल दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एक हमारा सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार एक खोखला, एक हमारा ये बेलनाकार शेप का एक खोखला हमारा ये सिलेंडर होता है, और इसका इंटरनल डाया कितना होता है हमारा 30 mm। इसका इंटरनल डाया कितना है 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर इसका इंटरनल डाया है। और जो इसके साइड में जो आपको थिकनेस दिखाई दे रही है, ये थिकनेस, इसकी मोटाई क्या है, इसकी जो थिकनेस है वो है 0.5 mm, और इधर की भी थिकनेस हमारी कितनी है, ये वाली, ये भी कितनी है 0.5 mm। तो अब आप देखिए कि 0.5 mm इधर का और 0.5 mm इधर का, तो टोटल आउटर डाया अगर हमसे पूछता है लीच एटिलियर एपरेटस का, तो कितना हो जाएगा हमारा 31 mm इसका आउटर डायामीटर हो जाएगा। तो लीच एटिलियर एपरेटस का इंटरनल डाया कितना है 30 mm, लेकिन आउटर डाया कितना है 31 mm। अब यहां पर हमारा क्या लगा है, इंडिकेटर लगा हुआ है। इस इंडिकेटर की इस सिलेंडर के सेंटर से जो हमारी लेंथ होती है टोटल, वो होती है 165 mm, और ये हमारे क्या है, इंडिकेटर है। क्या काम करते हैं, रीडिंग का इंडिकेशन हम इन्हीं से लेते हैं। रीडिंग हमारी जो पढ़ते हैं इनके बीच की हम रीडिंग डिस्टेंस पढ़ के तभी हम अनसाउंडनेस मेजर कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इंटरनल डायामीटर 30 mm, आउटर डाया 31 mm, सेंटर से इंडिकेटर की टोटल लेंथ हमारी 165 mm होती है। अब ये तो हो गया इसका प्लान। अब यहाँ पर देखिए आप एक स्लॉट कटा हुआ है, इस स्लॉट की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 0.5 mm। हमारी स्लॉट बहुत ही महीन सा एक स्लॉट रहता है ये वाला, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसका फ्रंट व्यू समझने के लिए। फ्रंट व्यू में मैंने बताया था अभी कि ये हमारा गोल एक सिलेंडर है, यानी सर्कुलर शेप में, और हमारा एक खोखला सिलेंडर है। तो इसकी हाइट क्या रहेगी हमारी, इसकी हाइट होती है 30 mm। जैसा 30 mm इसका इंटरनल डाया है, 30 mm इसकी हाइट भी होती है। ऊपर एक ग्लास प्लेट लगा रखे थे, नीचे एक ग्लास प्लेट लगा रखे हैं, और इंडिकेटर, वही इंडिकेटर जो हमें प्लान में दिखाई दे रहा है, वही इंडिकेटर हमारा यहाँ पर है। तो देखिए इंडिकेटर की लेंथ हम पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 165 mm होती है। ये इसका फ्रंट व्यू है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से एक ग्लास प्लेट लगाएंगे, ऊपर वाली ग्लास प्लेट हटा देंगे, और हमने इस सीमेंट पेस्ट को जो हमने तैयार किया है, इस पेस्ट को हम मोल्ड में भर देंगे। मोल्ड में भरने के बाद में इस ग्लास, ऊपर वाली ग्लास प्लेट को भी बंद कर देंगे, और ऊपर किसी वजनदार किसी सामान से हम क्या करें, इसको पूरा बंद करके इसको हम पानी में रख देंगे। कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। यानी जो पेस्ट हमने मोल्ड में भर दिया है, पेस्ट को तैयार किया सबसे पहले कैसे, 100 ग्राम सीमेंट ली और 0.78 p वाटर लिया, अच्छी तरह मिक्स किया, पेस्ट बन गया। पेस्ट को उठाया हमने सिलेंडर में भर दिया, और भरने के बाद क्या करेंगे, ऊपर और नीचे ग्लास की प्लेट लगा के प्लस उसका वेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस पेस्ट को पूरे को 24 घंटे तक के लिए 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कहीं पानी में उसको हम रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम भरकर 24 इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको रख देते हैं। अब आगे देखिए 24 घंटे बाद हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। 24 घंटे बाद उसको हम जब निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की जो डिस्टेंस है, ये जो इंडिकेटर की डिस्टेंस सपोज करो वो एक्स आई है, ये एक्स हमारी डिस्टेंस जितनी भी आई है इंडिकेटर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पेस्ट को 3 घंटे तक बॉइल्ड वाटर में रखना है। यानी बॉइल्ड वाटर में कितने घंटे तक रखेंगे, हम 3 घंटे के लिए रखेंगे, और 3 घंटे बाद रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर दोबारा से हम उसकी इंडिकेटर चेक करेंगे। सपोज करो यहाँ पर तो इंडिकेटर की डिस्टेंस हमारी एक्स आई थी, और यहाँ पर हमारी एक्स डैश आई है, ठीक है। तो कितना, अगर सीमेंट में वॉल्यूम चेंज हुआ होगा तो जाहिर सी बात है ये इंडिकेटर हमारा कैसे फैल गया होगा, इंडिकेटर हमारा इस तरीके से फैल गया होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। अगर इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है
तो इंडिकेटर का एक्सपेंसर भी हमारा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा ऐसे। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये टोटल एक्स डैश डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर अगर सीमेंट का वॉल्यूम फैलेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये इंडिकेटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक्स डैश में से एक्स घटा देना है, डिफरेंस ऑफ इंडिकेटर डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर वो डिस्टेंस हमारा परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, हर सीमेंट की एक परमिसिबल लिमिट है, उस लिमिट से अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे सीमेंट में अनसाउंडनेस है, सीमेंट हमारा ठीक नहीं है। तो उस कौन कौन सीमेंट है हमारा, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या लो हीट सीमेंट या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए ये वैल्यू हमारी हम 10 mm लेते हैं। ये 10 mm से इंडिकेटर की डिफरेंस, रीडिंगों का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो सीमेंट ठीक नहीं है, यानी उसके अंदर फ्री लाइम की मात्रा ज़्यादा है। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट या सुपर सल्फेट सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 mm, ये हमारी वैल्यू है। एंड इन सीमेंट के लिए 5 mm तक ही परमिसिबल लिमिट है किसकी, अनसाउंडनेस की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन सीमेंट के लिए ये वैल्यू 5 mm से ज़्यादा है, डिफरेंस इंडिकेटर का 5 mm से ज़्यादा, तो हम कहेंगे ये दोनों सीमेंट हमारे ठीक नहीं है, यूज के इंजीनियरिंग पर्पज से यूज के लिए वो अच्छे मटेरियल नहीं माने जाएंगे। तो आज की क्लास थी हमारी साउंडनेस टेस्ट के बारे में। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देखते हैं, हम सभी से यही कहते हैं कि जितना भी हो सकता है वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे और ये लाइक्स, कमेंट और वीडियो को शेयर करना, इस टाइप के मूवमेंट, आपके मूवमेंट हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग, जिन सब्जेक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट आगे बढ़ाते हैं। तो जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट। सिर्फ तभी अनसाउंडनेस डिटेक्ट कर सकते हैं जब अनसाउंडनेस फ्री लाइम की वजह से आ रही हो, यानी लीच एटिलियर मेथड से अगर आप साउंडनेस चेक कर रहे हैं तो उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट दिखा सकता है, वो उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि जब फ्री लाइम अगर है और उसकी वजह सीमेंट में अनसाउंडनेस आ रही है, तो उस केस में हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लीच एटिलियर मेथड परफॉर्म करते हैं। लेकिन देखिए इस टेस्ट में अनसाउंडनेस अगर फ्री मात्रा में अगर मैग्नीशिया है तब हम कर रहे हैं लीच एटिलियर मेथड टेस्ट, तब उस केस में ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर फ्री लाइम की मात्रा है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास दूसरा टेस्ट है। तो ऑटोक्लेव टेस्ट क्या कर सकता है कि अनसाउंडनेस हमारी चाहे फ्री लाइम की वजह से आ रही हो या फ्री मैग्नीशिया की वजह से आ रही हो, ये दोनों के ही इफेक्ट कंसीडर कर लेता है। तो अगर हमें ये देखना है कि फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया दोनों की वजह से अगर हमें इफेक्ट देखना है कि दोनों की वजह से अनसाउंडनेस सीमेंट में तो नहीं आ रही है, तब हम परफॉर्म करेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट। लेकिन अगर सिर्फ फ्री लाइम की मात्रा अगर हमें डिटेक्ट करनी है कि उसकी वजह से अनसाउंडनेस तो नहीं आ रही है सीमेंट के अंदर, उस वजह से सीमेंट का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम परफॉर्म करते हैं लीच एटिलियर मेथड। तो ये तो हो गई कि साउंडनेस टेस्ट क्या है, किसकी वजह से साउंडनेस आ रही है, कब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसका टेस्ट प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, 100 ग्राम आप सीमेंट लें। हमने 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया, हमें एक पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सीमेंट प्लस वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो सीमेंट हम लेंगे 100 ग्राम और वाटर के लिए हम क्या करेंगे 0.78 पी। अब यहाँ पर पी क्या है, जब हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ा था तो हमने बताया था कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए पानी की जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए पानी की जो मात्रा है वो परसेंटेज में है पी। तो यहाँ पर वो वैल्यू है जो मैंने बताया था, ओपीसी की जनरली हमारी कितने से कितने के बीच में आती है, 25 से 30% के बीच हमारी कंसिस्टेंसी परसेंटेज होती है। नॉर्मली 30 तक हमारी परसेंटेज ली जाती है ओपीसी के लिए कंसिस्टेंसी वैल्यू। तो यहां पर हमारी क्या है, पी नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए आवश्यक पानी की परसेंटेज इंटू 0.78 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू हमारी आएगी उसको हम ग्राम के अकॉर्डिंग, हम वेट के अकॉर्डिंग उसी परसेंटेज में पानी मिलाकर हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करके और सीमेंट का एक पेस्ट बना लेंगे। अब आपने बना लिया पेस्ट। अब इस पेस्ट का करना क्या है, हमें इस पेस्ट को ले चलते हैं। आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं कि लीच एटिलियर मेथड से अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं बाय लीच एटिलियर मेथड, तो हमें जानना होगा कि इस पेस्ट का लीच एटिलियर में कैसे यूज करेंगे और लीच एटिलियर एपरेटस हमारा कैसा होता है। तो देखिए लीच एटिलियर का एपरेटस का हमारा डायग्राम ये बना हुआ है। कैसा है ये डायग्राम,
यहाँ पर ये इसका टॉप व्यू बनाया है मैंने। ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और ये हमारा इसका फ्रंट व्यू है, यानी अगर इसको सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इसके टॉप व्यू में चलते हैं। तो देखिए ऊपर से देखने में ये गोल दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एक हमारा सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार एक खोखला, एक हमारा ये बेलनाकार शेप का एक खोखला हमारा ये सिलेंडर होता है। और इसका इंटरनल डाया कितना होता है हमारा 30 mm। इसका इंटरनल डाया कितना है 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर इसका इंटरनल डाया है। और जो इसके साइड में जो आपको थिकनेस दिखाई दे रही है, ये थिकनेस, इसकी मोटाई क्या है, इसकी जो थिकनेस है वो है 0.5 mm। और इधर की भी थिकनेस हमारी कितनी है, ये वाली, ये भी कितनी है 0.5 mm। तो अब आप देखिए कि 0.5 mm इधर का और 0.5 mm इधर का, तो टोटल आउटर डाया अगर हमसे पूछता है ली चैटिलियर एपरेटस का, तो कितना हो जाएगा हमारा 31 mm इसका आउटर डायामीटर हो जाएगा। तो ली चैटिलियर एपरेटस का इंटरनल डाया कितना है 30 mm, लेकिन आउटर डाया कितना है 31 mm। अब यहां पर हमारा क्या लगा है, इंडिकेटर लगा हुआ है। इस इंडिकेटर की इस सिलेंडर के सेंटर से जो हमारी लेंथ होती है टोटल, वो होती है 165 mm। और ये हमारे क्या है, इंडिकेटर है। क्या काम करते हैं, रीडिंग का इंडिकेशन हम इन्हीं से लेते हैं। रीडिंग हमारी जो पढ़ते हैं इनके बीच की हम रीडिंग डिस्टेंस पढ़ के तभी हम अनसाउंडनेस मेजर कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इंटरनल डायामीटर 30 mm, आउटर डाया 31 mm, सेंटर से इंडिकेटर की टोटल लेंथ हमारी 165 mm होती है। अब ये तो हो गया इसका प्लान। अब यहाँ पर देखिए आप एक स्लॉट कटा हुआ है, इस स्लॉट की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 0.5 mm। हमारी स्लॉट बहुत ही महीन सा एक स्लॉट रहता है ये वाला, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसका फ्रंट व्यू समझने के लिए। फ्रंट व्यू में मैंने बताया था अभी कि ये हमारा गोल एक सिलेंडर है, यानी सर्कुलर शेप में, और हमारा एक खोखला सिलेंडर है। तो इसकी हाइट क्या रहेगी हमारी, इसकी हाइट होती है 30 mm। जैसा 30 mm इसका इंटरनल डाया है, 30 mm इसकी हाइट भी होती है। ऊपर एक ग्लास प्लेट लगा रखे थे, नीचे एक ग्लास प्लेट लगा रखे हैं, और इंडिकेटर, वही इंडिकेटर जो हमें प्लान में दिखाई दे रहा है, वही इंडिकेटर हमारा यहाँ पर है। तो देखिए इंडिकेटर की लेंथ हम पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 165 mm होती है। ये इसका फ्रंट व्यू है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से एक ग्लास प्लेट लगाएंगे, ऊपर वाली ग्लास प्लेट हटा देंगे, और हमने इस सीमेंट पेस्ट को जो हमने तैयार किया है, इस पेस्ट को हम मोल्ड में भर देंगे। मोल्ड में भरने के बाद में इस ग्लास, ऊपर वाली ग्लास प्लेट को भी बंद कर देंगे, और ऊपर किसी वजनदार किसी सामान से हम क्या करें, इसको पूरा बंद करके इसको हम पानी में रख देंगे। कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। यानी जो पेस्ट हमने मोल्ड में भर दिया है, पेस्ट को तैयार किया सबसे पहले कैसे, 100 ग्राम सीमेंट ली और 0.7 p वाटर लिया, अच्छी तरह मिक्स किया, पेस्ट बन गया। पेस्ट को उठाया हमने सिलेंडर में भर दिया, और भरने के बाद क्या करेंगे, ऊपर और नीचे ग्लास की प्लेट लगा के प्लस उसका वेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस पेस्ट को पूरे को 24 घंटे तक के लिए 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कहीं पानी में उसको हम रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम भरकर 24 इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको रख देते हैं। अब आगे देखिए 24 घंटे बाद हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। 24 घंटे बाद उसको हम जब निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की जो डिस्टेंस है, ये जो इंडिकेटर की डिस्टेंस सपोज करो वो एक्स आई है, ये एक्स हमारी डिस्टेंस जितनी भी आई है इंडिकेटर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पेस्ट को 3 घंटे तक बॉइल्ड वाटर में रखना है। यानी बॉइल्ड वाटर में कितने घंटे तक रखेंगे, हम 3 घंटे के लिए रखेंगे, और 3 घंटे बाद रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर दोबारा से हम उसकी इंडिकेटर चेक करेंगे। सपोज करो यहाँ पर तो इंडिकेटर की डिस्टेंस हमारी एक्स आई थी, और यहाँ पर हमारी एक्स डैश आई है, ठीक है। तो कितना, अगर सीमेंट में वॉल्यूम चेंज हुआ होगा तो जाहिर सी बात है ये इंडिकेटर हमारा कैसे फैल गया होगा, इंडिकेटर हमारा इस तरीके से फैल गया होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। अगर इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है तो इंडिकेटर का एक्सपेंशन भी हमारा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा ऐसे। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये टोटल एक्स डैश डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर। अगर सीमेंट का वॉल्यूम फैलेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये इंडिकेटर क्या हो जाएंगे, बड़े बढ़ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक्स डैश में से एक्स घटा देना है, डिफरेंस ऑफ इंडिकेटर डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर वो डिस्टेंस हमारा परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, हर सीमेंट की एक परमिसिबल लिमिट है, उस लिमिट से अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे सीमेंट में अनसाउंडनेस है, सीमेंट हमारा ठीक नहीं है। तो उस कौन कौन सीमेंट है हमारा, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या लो हीट सीमेंट या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए ये वैल्यू हमारी हम
10 mm लेते हैं। ये 10 mm से इंडिकेटर की डिफरेंस, रीडिंगों का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो सीमेंट ठीक नहीं है, यानी उसके अंदर फ्री लाइम की मात्रा ज़्यादा है। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट या सुपर सल्फेट सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 mm, ये हमारी वैल्यू है। एंड इन सीमेंट के लिए 5 mm तक ही परमिसिबल लिमिट है किसकी, अनसाउंडनेस की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन सीमेंट के लिए वैल्यू 5 mm से ज़्यादा है, डिफरेंस इंडिकेटर का 5 mm से ज़्यादा, तो हम कहेंगे ये दोनों सीमेंट हमारे ठीक नहीं है, यूज के इंजीनियरिंग पर्पज से यूज के लिए वो अच्छे मटेरियल नहीं माने जाएंगे। तो आज की क्लास थी हमारी साउंडनेस टेस्ट के बारे में। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देखते हैं, हम सभी से यही कहते हैं कि जितना भी हो सकता है वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे और ये लाइक्स, कमेंट और वीडियो को शेयर करना, इस टाइप के मूवमेंट, आपके मूवमेंट हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग, जिन सब्जेक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट आगे बढ़ाते हैं। तो जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट। पल्लिया, हमें एक पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सीमेंट प्लस वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो सीमेंट हम लेंगे 100 ग्राम और वाटर के लिए हम क्या करेंगे 0.78 पी। अब यहाँ पर पी क्या है, जब हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ा था तो हमने बताया था कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए पानी की जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए पानी की जो मात्रा है वो परसेंटेज में है पी। तो यहाँ पर वो वैल्यू है जो मैंने बताया था, ओपीसी की जनरली हमारी कितने से कितने के बीच में आती है, 25 से 30% के बीच हमारी कंसिस्टेंसी परसेंटेज होती है। नॉर्मली 30 तक हमारी परसेंटेज ली जाती है ओपीसी के लिए कंसिस्टेंसी वैल्यू। तो यहां पर हमारी क्या है, पी नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए आवश्यक पानी की परसेंटेज इंटू 0.78 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू हमारी आएगी उसको हम ग्राम के अकॉर्डिंग, हम वेट के अकॉर्डिंग उसी परसेंटेज में पानी मिलाकर हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करके और सीमेंट का एक पेस्ट बना लेंगे। अब आपने बना लिया पेस्ट। अब इस पेस्ट का करना क्या है, हमें इस पेस्ट को ले चलते हैं। आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं कि लीच एटिलियर मेथड से अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं बाय लीच एटिलियर मेथड, तो हमें जानना होगा कि इस पेस्ट का लीच एटिलियर में कैसे यूज करेंगे और लीच एटिलियर एपरेटस हमारा कैसा होता है। तो देखिए, लीच एटिलियर का एपरेटस का हमारा डायग्राम ये बना हुआ है। कैसा है ये डायग्राम, यहाँ पर ये इसका टॉप व्यू बनाया है मैंने। ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और ये हमारा इसका फ्रंट व्यू है, यानी अगर इसको सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इसके टॉप व्यू में चलते हैं। तो देखिए, ऊपर से देखने में ये गोल दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक हमारा सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार एक खोखला, एक हमारा ये बेलनाकार शेप का एक खोखला हमारा ये सिलेंडर होता है। और इसका इंटरनल डाया कितना होता है हमारा 30 mm। इसका इंटरनल डाया कितना है 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर इसका इंटरनल डाया है। और जो इसकी साइड में जो आपको थिकनेस दिखाई दे रही है, ये थिकनेस, इसकी मोटाई क्या है, इसकी थिकनेस है वो है 0.5 mm। और इधर की भी थिकनेस हमारी कितनी है, ये वाली, ये भी कितनी है 0.5 mm। तो अब आप देखिए कि 0.5 mm इधर का और 0.5 mm इधर का, तो टोटल आउटर डाया अगर हमसे पूछता है लीच एटिलियर एपरेटस का, तो कितना हो जाएगा हमारा 31 mm इसका आउटर डायामीटर हो जाएगा। तो लीच एटिलियर एपरेटस का इंटरनल डाया कितना है 30 mm, लेकिन आउटर डाया कितना है 31 mm। अब यहां पर हमारा क्या लगा है, इंडिकेटर लगा हुआ है। इस इंडिकेटर की इस सिलेंडर के सेंटर से जो हमारी लेंथ होती है टोटल, वो होती है 165 mm। और ये हमारे क्या है, इंडिकेटर है। क्या काम करते हैं, रीडिंग का इंडिकेशन हम इन्हीं से लेते हैं। रीडिंग हमारी जो पढ़ते हैं, इनके बीच की हम रीडिंग डिस्टेंस पढ़ के तभी हम अनसाउंडनेस मेजर कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इंटरनल डायामीटर 30 mm, आउटर डाया 31 mm, सेंटर से इंडिकेटर की टोटल लेंथ हमारी 165 mm होती है। अब ये तो हो गया इसका प्लान। अब यहाँ पर देखिए आप, एक स्लॉट कटा हुआ है, इस स्लॉट की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 0.5 mm। हमारी स्लॉट बहुत ही महीन सा एक स्लॉट रहता है ये वाला, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसका फ्रंट व्यू समझने के लिए। फ्रंट व्यू में मैंने बताया था अभी कि ये हमारा गोल एक सिलेंडर है, यानी सर्कुलर शेप में, और हमारा एक खोखला सिलेंडर है। तो इसकी हाइट क्या रहेगी हमारी, इसकी हाइट होती है 30 mm। जैसा कि 30 mm इसका इंटरनल डाया है, 30 mm इसकी हाइट भी होती है।
ऊपर एक ग्लास प्लेट लगा रखे थे, नीचे एक ग्लास प्लेट लगा रखे हैं, और इंडिकेटर वही इंडिकेटर जो हमें प्लान में दिखाई दे रहा है वही इंडिकेटर हमारा यहाँ पर है। तो देखिए इंडिकेटर की लेंथ हम पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 165 mm होती है, ये इसका फ्रंट व्यू है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से एक ग्लास प्लेट लगाएंगे, ऊपर वाली ग्लास प्लेट हटा देंगे, और हमने इस सीमेंट पेस्ट को जो हमने तैयार किया है, इस पेस्ट को हम मोल्ड में भर देंगे। मोल्ड में भरने के बाद में इस ग्लास ऊपर वाली ग्लास प्लेट को भी बंद कर देंगे, और ऊपर किसी वजनदार किसी सामान से हम क्या करें, इसको पूरा बंद करके इसको हम पानी में रख देंगे। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। यानी जो पेस्ट हमने मोल्ड में भर दिया है, पेस्ट को तैयार किया सबसे पहले कैसे, 100 ग्राम सीमेंट ली और 0.78 पी वाटर लिया, अच्छी तरह मिक्स किया, पेस्ट बन गया। पेस्ट को उठाया हमने सिलेंडर में भर दिया, और भरने के बाद क्या करेंगे, ऊपर और नीचे ग्लास की प्लेट लगा के प्लस उसका वेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस पेस्ट को पूरे को 24 घंटे तक के लिए 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कहीं पानी में उसको हम रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम भरकर 24 घंटे इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको रख देते हैं। अब आगे देखिए 24 घंटे बाद हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। 24 घंटे बाद उसको हम जब निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की जो डिस्टेंस है, ये जो इंडिकेटर की डिस्टेंस सपोज करो वो एक्स आई है, ये एक्स हमारी डिस्टेंस जितनी भी आई है इंडिकेटर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पेस्ट को 3 घंटे तक बॉइल्ड वाटर में रखना है। यानी बॉइल्ड वाटर में कितने घंटे तक रखेंगे हम, 3 घंटे के लिए रखेंगे, और 3 घंटे बाद रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। फिर दोबारा से हम उसकी इंडिकेटर चेक करेंगे। सपोज करो यहाँ पर तो इंडिकेटर की डिस्टेंस हमारी एक्स आई थी और यहाँ पर हमारी एक्स डैश आई है, ठीक है। तो कितना, अगर सीमेंट में वॉल्यूम चेंज हुआ होगा तो जाहिर सी बात है ये इंडिकेटर हमारा कैसे फैल गया होगा, इंडिकेटर हमारा इस तरीके से फैल गया होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। अगर इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है तो इंडिकेटर का एक्सपेंशन भी हमारा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा ऐसे। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है, ये वाली ये टोटल एक्स डैश डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पर अगर सीमेंट का वॉल्यूम फैलेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो ये इंडिकेटर क्या हो जाएंगे, बड़े बढ़ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक्स डैश में से एक्स घटा देना है, डिफरेंस ऑफ इंडिकेटर डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर वो डिस्टेंस हमारा परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, हर सीमेंट की एक परमिसिबल लिमिट है, उस लिमिट से अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे सीमेंट में अनसाउंडनेस है, सीमेंट हमारा ठीक नहीं है। तो उस कौन कौन सीमेंट है हमारा, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या लो हीट सीमेंट या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए ये वैल्यू हमारी हम 10 mm लेते हैं। ये 10 mm से इंडिकेटर की डिफरेंस, रीडिंगों का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो सीमेंट ठीक नहीं है, यानी उसके अंदर फ्री लाइम की मात्रा ज़्यादा है। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट या सुपर सल्फेट सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 mm, ये हमारी वैल्यू है। यानी इन सीमेंट के लिए 5 mm तक ही परमिसिबल लिमिट है, किसकी, अनसाउंडनेस की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन सीमेंट के लिए ये वैल्यू 5 mm से ज़्यादा है, डिफरेंस इंडिकेटर का 5 mm से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये दोनों सीमेंट हमारे ठीक नहीं है, यूज के इंजीनियरिंग पर्पज से यूज के लिए वो अच्छे मटेरियल नहीं माने जाएंगे। तो आज की क्लास थी हमारी साउंडनेस टेस्ट के बारे में। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देखते हैं, हम सभी से यही कहते हैं कि जितना भी हो सकता है वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे और ये लाइक्स, कमेंट और वीडियो को शेयर करना, इस टाइप के मूवमेंट, आपके मूवमेंट हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग जिन सब्जेक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट आगे बढ़ाते हैं। तो जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट। डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि इसके अंदर फ्री लाइम की मात्रा है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास दूसरा टेस्ट है। तो ऑटोक्लेव टेस्ट क्या कर सकता है कि अनसाउंडनेस हमारी चाहे फ्री लाइम की वजह से आ रही हो या फ्री मैग्नीशिया की वजह से आ रही हो, ये दोनों के ही इफेक्ट कंसीडर कर लेता है। तो अगर हमें ये देखना है कि फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया दोनों की वजह से अगर हमें इफेक्ट देखना है कि दोनों की वजह से अनसाउंडनेस सीमेंट में तो नहीं आ रही है, तब हम परफॉर्म करेंगे ऑटोक्लेव टेस्ट। लेकिन अगर सिर्फ फ्री लाइम की मात्रा अगर हमें डिटेक्ट करनी है कि उसकी वजह से साउंडनेस तो अनसाउंडनेस तो नहीं आ रही है सीमेंट के अंदर, उस वजह से सीमेंट का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम परफॉर्म करते हैं लीच-एटेलियर मेथड। तो ये तो हो गई कि साउंडनेस टेस्ट क्या है, किसकी वजह से साउंडनेस आ रही है, कब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इसका प्रोसीजर क्या है।
तो इसका टेस्ट प्रोसीजर के लिए हम क्या करते हैं, 100 ग्राम आप सीमेंट लें। हमने 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लिया, हमें एक पेस्ट बनाना है। उस पेस्ट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सीमेंट प्लस वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो सीमेंट हम लेंगे 100 ग्राम और वाटर के लिए हम क्या करेंगे 0.78 पी। अब यहां पर पी क्या है, जब हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ा था तो हमने बताया था कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए पानी की जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए पानी की जो मात्रा है वो परसेंटेज में है पी। तो यहां पर वो वैल्यू है जो मैंने बताया था, ओपीसी की जनरली हमारी कितने से कितने के बीच में आती है, 25 से 30% के बीच हमारी कंसिस्टेंसी परसेंटेज होती है। नॉर्मली 30 तक हमारी परसेंटेज ली जाती है ओपीसी के लिए कंसिस्टेंसी वैल्यू। तो यहां पर हमारी क्या है, पी नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए आवश्यक पानी की परसेंटेज इंटू 0.78 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू हमारी आएगी उसको हम ग्राम के अकॉर्डिंग, हम वेट के अकॉर्डिंग उसी परसेंटेज में पानी मिलाकर हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह मिक्स करके और सीमेंट का एक पेस्ट बना लेंगे। अब आपने बना लिया पेस्ट। अब इस पेस्ट का करना क्या है, हमें इस पेस्ट को ले चलते हैं। आज की क्लास हम पढ़ रहे हैं कि लीच एटिलियर मेथड से अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं साउंडनेस टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं बाय लीच एटिलियर मेथड, तो हमें जानना होगा कि इस पेस्ट का लीच एटिलियर में कैसे यूज करेंगे और लीच एटिलियर एपरेटस हमारा कैसा होता है। तो देखिए लीच एटिलियर का एपरेटस का हमारा डायग्राम ये बना हुआ है। कैसा है ये डायग्राम, यहां पर ये इसका टॉप व्यू बनाया है मैंने। ये क्या है, इसका टॉप व्यू है, यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और ये हमारा इसका फ्रंट व्यू है, यानी अगर इसको सामने से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम इसके टॉप व्यू में चलते हैं। तो देखिए ऊपर से देखने में ये गोल दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक हमारा सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार एक खोखला, एक हमारा ये बेलनाकार शेप का एक खोखला हमारा ये सिलेंडर होता है। और इसका इंटरनल डाया कितना होता है हमारा 30 mm। इसका इंटरनल डाया कितना है 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर इसका इंटरनल डाया है। और जो इसके साइड में जो आपको थिकनेस दिखाई दे रही है, ये थिकनेस, इसकी मोटाई क्या है, इसकी थिकनेस है वो है 0.5 mm। और इधर की भी थिकनेस हमारी कितनी है, ये वाली, ये भी कितनी है 0.5 mm। तो अब आप देखिए कि 0.5 mm इधर का और 0.5 mm इधर का, तो टोटल आउटर डाया अगर हमसे पूछता है लीच एटिलियर एपरेटस का तो कितना हो जाएगा हमारा 31 mm इसका आउटर डायामीटर हो जाएगा। तो लीच एटिलियर एपरेटस का इंटरनल डाया कितना है 30 mm, लेकिन आउटर डाया कितना है 31 mm। अब यहां पर हमारा क्या लगा है, इंडिकेटर लगा हुआ है। इस इंडिकेटर की इस सिलेंडर के सेंटर से जो हमारी लेंथ होती है टोटल वो होती है 165 mm। और ये हमारे क्या है, इंडिकेटर है। क्या काम करते हैं, रीडिंग का इंडिकेशन हम इन्हीं से लेते हैं। रीडिंग हमारी जो पढ़ते हैं इनके बीच की हम रीडिंग डिस्टेंस पढ़ के तभी हम अनसाउंडनेस मेजर कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, इसका इंटरनल डायामीटर 30 mm, आउटर डाया 31 mm, सेंटर से इंडिकेटर की टोटल लेंथ हमारी 165 mm होती है। अब ये तो हो गया इसका प्लान। अब यहाँ पर देखिए आप एक स्लॉट कटा हुआ है, इस स्लॉट की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है 0.5 mm। हमारी स्लॉट बहुत ही महीन सा एक स्लॉट रहता है ये वाला, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसका फ्रंट व्यू समझने के लिए। फ्रंट व्यू में मैंने बताया था अभी कि ये हमारा गोल एक सिलेंडर है, यानी सर्कुलर शेप में, और हमारा एक खोखला सिलेंडर है। तो इसकी हाइट क्या रहेगी हमारी, इसकी हाइट होती है 30 mm। जैसा 30 mm इसका इंटरनल डाया है, 30 mm इसकी हाइट भी होती है। ऊपर एक ग्लास प्लेट लगा रखे थे, नीचे एक ग्लास प्लेट लगा रखे हैं, और इंडिकेटर वही इंडिकेटर जो हमें प्लान में दिखाई दे रहा है वही इंडिकेटर हमारा यहाँ पर है। तो देखिए इंडिकेटर की लेंथ हम पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 165 mm होती है। ये इसका फ्रंट व्यू है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से एक ग्लास प्लेट लगाएंगे, ऊपर वाली ग्लास प्लेट हटा देंगे, और हमने इस सीमेंट पेस्ट को जो हमने तैयार किया है इस पेस्ट को हम मोल्ड में भर देंगे। मोल्ड में भरने के बाद में इस ग्लास ऊपर वाली ग्लास प्लेट को भी बंद कर देंगे, और ऊपर किसी वजनदार किसी सामान से हम क्या करें, इसको पूरा बंद करके इसको हम पानी में रख देंगे। कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। यानी जो पेस्ट हमने मोल्ड में भर दिया है, पेस्ट को तैयार किया सबसे पहले कैसे, 100 ग्राम सीमेंट ली और 0.78 पी वाटर लिया, अच्छी तरह मिक्स किया, पेस्ट बन गया। पेस्ट को उठाया हमने सिलेंडर में भर दिया, और भरने के बाद क्या करेंगे, ऊपर और नीचे ग्लास की प्लेट लगा के प्लस उसका वेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, उस पेस्ट को पूरे को 24 घंटे तक के लिए 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम कहीं पानी में उसको हम रख देंगे। अब क्या करेंगे, हम भरकर 24 घंटे तक, इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको रख देते हैं। अब आगे देखिए 24 घंटे बाद हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे।
24 घंटे बाद उसको हम जब निकालेंगे तब हम क्या करेंगे, इंडिकेटर की जो डिस्टेंस है, ये जो इंडिकेटर की डिस्टेंस सपोज करो वो एक्स आई है, ये एक्स हमारी डिस्टेंस जितनी भी आई है इंडिकेटर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पेस्ट को 3 घंटे तक बॉइल्ड वाटर में रखना है। यानी बॉइल्ड वाटर में कितने घंटे तक रखेंगे हम, 3 घंटे के लिए रखेंगे। और 3 घंटे बाद रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर दोबारा से हम उसकी इंडिकेटर चेक करेंगे। सपोज करो यहां पर तो इंडिकेटर की डिस्टेंस हमारी एक्स आई थी और यहां पर हमारी एक्स डैश आई है, ठीक है। तो कितना, अगर सीमेंट में वॉल्यूम चेंज हुआ होगा तो जाहिर सी बात है ये इंडिकेटर हमारा कैसे फैल गया होगा, इंडिकेटर हमारा इस तरीके से फैल गया होगा, कुछ इस तरीके से ऐसे। अगर इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है तो इंडिकेटर का एक्सपेंशन भी हमारा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा ऐसे। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये टोटल एक्स डैश डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर। अगर सीमेंट का वॉल्यूम फैलेगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो ये इंडिकेटर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, एक्स डैश में से एक्स घटा देना है, डिफरेंस ऑफ इंडिकेटर डिस्टेंस निकाल लेना है। अगर वो डिस्टेंस हमारा परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, हर सीमेंट की एक परमिसिबल लिमिट है, उस लिमिट से अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे सीमेंट में अनसाउंडनेस है, सीमेंट हमारा ठीक नहीं है। तो उस कौन कौन सीमेंट है हमारा, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या लो हीट सीमेंट या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए ये वैल्यू हमारी हम 10 mm लेते हैं। ये 10 mm से इंडिकेटर की डिफरेंस, रीडिंगों का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो सीमेंट ठीक नहीं है, यानी उसके अंदर फ्री लाइम की मात्रा ज़्यादा है। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट या सुपर सल्फेट सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 5 mm, ये हमारी वैल्यू है। यानी इन सीमेंट के लिए 5 mm तक ही परमिसिबल लिमिट है किसकी, अनसाउंडनेस की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन सीमेंट के लिए ये वैल्यू 5 mm से ज़्यादा है, डिफरेंस इंडिकेटर का 5 mm से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे ये दोनों सीमेंट हमारे ठीक नहीं है, यूज के इंजीनियरिंग पर्पज से यूज के लिए वो अच्छे मटेरियल नहीं माने जाएंगे। तो आज की क्लास थी हमारी साउंडनेस टेस्ट के बारे में। अब जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देखते हैं हम सभी से यही कहते हैं कि जितना भी हो सकता है वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे और ये लाइक्स, कमेंट और वीडियो को शेयर करना, इस टाइप के मूवमेंट, आपके मूवमेंट हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हम उन्हीं के अकॉर्डिंग, जिन सब्जेक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट आगे बढ़ाते हैं। तो जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट। 0.5 mm हमारी स्लॉट, बहुत ही महीन सा एक स्लॉट रहता है ये वाला, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसका फ्रंट व्यू समझने के लिए। फ्रंट व्यू में मैंने बताया था अभी कि ये हमारा गोल एक सिलेंडर है, यानी सर्कुलर शेप में, और हमारा एक खोखला सिलेंडर है। तो इसकी हाइट क्या रहेगी हमारी, इसकी हाइट होती है 30 mm। जैसा कि 30 mm इसका इंटरनल टाया है, 30 mm इसकी हाइट भी होती है। ऊपर एक ग्लास प्लेट लगा रखे थे, नीचे एक ग्लास प्लेट लगा रखे हैं, और इंडिकेटर, वही इंडिकेटर जो हमें प्लान में दिखाई दे रहा है, वही इंडिकेटर हमारा यहाँ पर है। तो देखिए इंडिकेटर की लेंथ हम पढ़ ही चुके हैं कि यहाँ से लेके यहाँ